डिफेंस लवर्स, मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एक सीरीज कंटिन्यू चल रही है जिस सीरीज का नाम है ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अनेक तरीके से पूछे जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस को देख के हमको लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मुश्किल होने वाला है, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो क्वेश्चन देता है आपको बोनस पॉइंट। अभी हम पिछले वाले जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किए थे एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स एंड इंडिसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर बता दूं कि एसएससी, सीडीएस, सैनिक स्कूल में भी अभी स्टार्ट हो गए हैं, आरएमएस और स्टेट पीसीएस का जो सी सेट का एग्जाम होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको मेंटली इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो फटाफट मैं वीडियो पे आता हूँ, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 12, फिर उसके बाद +12 और फिर +12, है ना, ऐसा दिया हुआ है और उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, या इनफाइनाइट नहीं भी दिया होगा, डॉट 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 होगा तो इसकी वैल्यू निकालनी होती थी। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी कि 4 × 3 ये ट्रिक है। हालांकि अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और वीडियो दोनों, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से बताया हुआ है। तो 4 × 3 यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका जो बड़ा वाला जो इसका फैक्टर बना है ये इसका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 12 जहाँ पर प्लस है, जिधर जिधर प्लस है यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये माइनस होता, तो फिर जो इसका छोटा वाला फैक्टर है वो आंसर होता। सब बच्चों ने यहाँ पर जिसने वीडियो देखा है और जो भी कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं उनको ये अच्छे से समझ आ गया है। लेकिन एक डाउट अभी सबके मन में ये है कि सर ये तो आपने बता दिया कि यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा तो कितना होगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इनफाइनाइट प्लस का भी आपने बता दिया, माइनस का भी आपने बता दिया, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया सर जिसमें न प्लस है न माइनस है, जिसमें न प्लस है न माइनस और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, आप समझ गए हैं, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि जो प्लस वाला क्वेश्चन था, जो सेम ये प्लस जिसमें प्लस था, ये मैंने भी आपको करवाया। दूसरा सेकंड टाइप जो था यही क्वेश्चन जिसमें माइनस था और ये मैंने आपको करवाया। इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि जो ये फैक्टर हो, ये जो भी है इसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए, ऐसे दो गुणनखंड होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 आए। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के कर दो कि 10 है तो 10 का आपने क्या किया 2 × 5 कर दिया और बोला सर 2 तब होगा जब माइनस होगा और 5 तब होगा जब प्लस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तभी लागू होगा जब दोनों का डिफरेंस 1 होगा। और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनर सेट करके देगा जिसका डिफरेंस 1 हो रहा होगा। अगर किसी चीज का डिफरेंस 1 नहीं हो रहा होगा, अगर माना 10 ही आ गया और प्लस है 10 में और इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, अब ये कैसे होगा? तो इसमें मैंने क्या बोला हुआ था आपको कि आपको ये देखना है कि किसका 10 कहाँ पे आता है, इससे पहले किसके फैक्टर होते हैं जो कंटिन्यू हो जाते हैं। आप बोलोगे सर इससे पहले होते हैं 6 के क्या होते हैं 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा है जिसके ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनका 2 गैप होता है? 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के। इन बीच किसी के नहीं होते, सीधे 12 के होते हैं। 12 के क्या होते हैं 3 × 4, है ना। तो ये देखो इनके बीच में 10 पड़ता है, इस 6 के और 12 के, 6 के और 12 के बीच में 10 पड़ता है। अगर इनके बीच में 10 पड़ता है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस है बच्चे तो तुमने इस 12 को देखना है, प्लस है तो तुमने 12 को देखना है। 12 का फैक्टर क्या होते हैं ऐसे वाले गुणनखंड 3 और 4। तो भाई जो इसका आंसर है वो 3 और 4 के बीच आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर 10 और 12 के जो छोटे वाला क्या है 6 है, 6 के क्या होते हैं 2 × 3 होते हैं। तो फिर जब अगर माइनस होता तो फिर 2 और 3 के बीच आता। बात समझ में आ गई? अगर प्लस होगा तो जो उसके आगे वाला है उसके फैक्टर के बीच आएगा, अगर माइनस है तो जो उसके पीछे वाला है उसके फैक्टर के बीच आएगा। ये मैंने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। तो अब जो नई बात है, अब आते हैं हम इन टाइप के क्वेश्चंस पे कि अगर कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं सर उसमें तो दिया हुआ नहीं है, कि इसमें तो ना प्लस दिया हुआ है ना माइनस दिया हुआ, तो हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसको करने का तरीका, माना कि 12 और 12 भी मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है
कि यहाँ पर हमको जो उसके फैक्टर करने होते थे ना, 3 into 4, 4 into 5, 2 into 3, जिनका गैप एक होता है, यहाँ पर वो लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ट्रिक बताता रहा तो फिर जो हमारे एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं या जो RIMC का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं या जहाँ पर क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का होता है पेपर, वो वाले बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना। ट्रिक तो हम तब यूज़ करनी है हमारे पास जब ऑप्शन होते हैं। मोस्टली ट्रिक यूज़ करनी है आपने जब ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब नहीं होते हैं या जब एकेडमिक दे रहे हैं तो तब हमने ऐसा करना है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि लेट, माना कि हिंदी वालों के लिए x इज इक्वल टू 12 √12 √12, 12 √12, ये मान लिया मैंने। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इट्स गोइंग टू इनफाइनाइट। सबसे पहली बात ये ओके। इसकी वैल्यू निकालनी हमने। क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू, मतलब मान निकालें। किसका मान निकालें, इसका मान निकालें। मैंने x मान लिया है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर जो चीज़ तुमने समझनी है, जो चीज़ समझनी इस टाइप के क्वेश्चन में, वो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। वो चीज़ आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। देखो x इज इक्वल टू ये माना है मैंने, तो ये x इज इक्वल टू मान लिया मैंने पूरा का पूरा, यानी कि x इज इक्वल टू 12। अब ये देखो जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये भी तो x ही है। अगर मतलब जो मैं इसकी जगह अगर मैं x रख दूं, तो इस वाले की जगह मैंने इस 12 को तो वैसे ही लिया, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये भी तो x ही है भाई। x के इक्वल टू मैंने वही तो माना हुआ है। x इज इक्वल टू √12 चल रहा था, √12। अगर मैंने इसको लिया, लेकिन जो ये आगे वाला पार्ट है, हो सकता मैं इन दो को भी ले सकता था और वो आगे भी x ही होता, लेकिन हम इसमें एक को लेंगे, यहाँ x होगा। बात समझ आ गई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर, भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये बात को समझना ज़्यादा जरूरी है, जो मैं भी समझा रहा हूँ कि ये वाला सिर्फ मैंने इस वाले को देखो पूरा x ही है, वो इसमें मैं बार बार जोर डाल के बोल रहा हूँ कि ये पूरा x ही है। मैंने सिर्फ ये वाला लिया, जब मैं इसको देखने लगा तो मैंने देखा यार x इज इक्वल टू यही तो है सब कुछ, तो मैंने इसके आगे लिया x लिख दिया। अब जब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने से इसकी टोपी हट जाएगी, यानी ये 12x हो जाएगा। यानी कि अब यहां मैं सीधा x को x से काट सकता हूं, लेकिन यहां तो 2x है, x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कटेगा, एक x बच जाएगा और x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यानी कि क्या होता है, x इज इक्वल टू 12 मीन्स, मेरे बोलने का मतलब ये कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर वही आएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब आप बोलोगे सर अगर √10 इनफाइनाइट तक जाता है तो क्या इसका आंसर 10 आएगा? जी हाँ, इसका आंसर 10 आएगा। आंखें मूंदनी है और 10 को टिक कर देना है, समझ जाना है कि यही इसका आंसर है। 1 सेकेंड में आपको आंसर पता लगेगा, विद इन 1 सेकेंड, बस जो दिख रहा है वही आंसर है। लेकिन अगर आप RIMC का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आप x इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 12, और जो हमने माना था ये x ही तो था, इसलिए ये पूरी सीरीज इज इक्वल टू भी 12 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। ठीक है, ओके। अभी इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेकंड, आज का सेकंड क्वेश्चन, √7 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1331x - 3। मतलब क्वेश्चन क्या है, √7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया और उसके बाद ये है, यहां पर आया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब हिंदी वालों को मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आया और उसने बोला है कि जो यहां पर x घात में दिया गया है इसका मान ज्ञात करें, x की वैल्यू क्या होगी। तो अब मुझे कॉन्सेप्ट से करना है, तो मुझे सीधा पहले तो वही वाले तरीका अपनाना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अपनाया था, यहाँ x इज इक्वल टू में 12 लाया था। तो आपने यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू मैंने 12 लाया था तो मुझे पता है 7, इसका भी 7 आना है, तो 7 आ गया, इज इक्वल टू 1331x - 3। कोई डाउट है किसी को?
अगर आप RIMS का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने 7 ला के भी दिखाना है कि 7 ऐसे आया, जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, है ना। अब 7 इज इक्वल टू जो ये 1331 है मस्ट बी रिलेटेड टू 7। 7 से इसका कोई संबंध है? क्या संबंध है इसका? 7 से। एक्चुअली ये 7 नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें, ओह सॉरी, इसमें मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट 133, इट्स अ 343, इट्स अ 343, ये है क्वेश्चन एक्चुअली जो हमने यहाँ जहाँ से लिया वहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, दो क्वेश्चन एक साथ मर्ज हो गए हैं, तो ये x-3 होगा। यानी 7 इज इक्वल टू 343 की पावर x-3, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो जो ये 343 है इसका मस्ट बी रिलेशन टू 7। क्या रिलेशन है 7 के साथ? ये रिलेशन ये है कि 7 इज इक्वल टू 7 का क्यूब होता है ये। 7 से जो 49, 49 से जो 343, यानी 7 का क्यूब की पावर x/3। ब्रैकेट का भी ब्रैकेट, वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमने कर लिया है। सर्ट्स एंड इंडिसेस के सर्ट्स के जो रूल है वो हमको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो सर्ट्स का जो रूल का वीडियो आप वो देख लें, नहीं तो मैं एक वीडियो में सर्ट्स के रूल को भी दोबारा से कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे आप कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जब ये होगा तो ये जो पावर होती है पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 7 की पावर 3x-9। अब देखो बेस इक्वल है, ऑलरेडी वी आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ सम, बहुत दिन से कर रहे हैं हम। बेस इक्वल है तो ये 3x-1 किसके इक्वल होगा? इसकी पावर के। इसकी पावर कितनी है? 1 है। इट मीन्स यहाँ पर आपने लिखना है बेस आर इक्वल्स, इट मीन्स 3x-9 इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा 10 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 10/3। इट मीन्स जो ये x है इसकी वैल्यू क्या होगी? 10/3 होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। और ये जो मिस प्रिंट हुआ था मैं उसको भी बता देता हूँ आपको, ये कौन सा क्वेश्चन था। ये 11 का क्वेश्चन था। 11 11 11 11 और ये गया था यहाँ तक, और स्क्वायर रूट, है ना। और इज इक्वल टू तब था 1331 की पावर क्या थी भाई? 1331 की पावर कुछ थी, यस, x-3 थी ओनली। ये भी x-3 जो उसमें था, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वी नो दैट 11 इज इक्वल टू, अभी जो 1331 है ये 11 का क्यूब होता है ना, ये 11 का क्यूब होता है। इसकी भी पावर क्या है? x-3 है। इट मीन्स 11 इज इक्वल टू, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x-9 के, यानी कि इसकी पावर 1 हुई, यानी बेस इक्वल है तो 3x-9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3x-9 इज इक्वल टू हो गया 1। ओके, यानी 3x इज इक्वल टू क्या हो गई? वहां जाके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और x की पावर ये भी 10/3 आएगा, क्योंकि पावर यहां भी x-3 थी। अगर पावर x-3 नहीं होती तो इसका आंसर कुछ और आता भाई। अब आप बोलोगे सर 7 और 11 में तो अंतर है, आंसर सेम क्यों आए? आंसर सेम इसलिए आया कि 11 और 7 तो हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उनकी बेस बोल के हमने तो अभी सिर्फ दोनों की पावर ली है, इसलिए क्वेश्चन दोनों का आंसर, दोनों का सॉल्यूशन जो है वो सेम आया। तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। जो ये थर्ड टाइप है इसको हम ऐसे करते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप वीडियो के बाद आप आराम से कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, या कमेंट में अगर नहीं दे सकते हैं तो आप सॉल्व कम से कम करिए। तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं 12 स्क्वायर रूट 12, ये इनफाइनाइट तक गया। इनफाइनाइट तक जाने के बाद क्या हुआ? इसकी यहाँ पर आ गई जो वैल्यू है वो आ गई 144y माइनस 5, y माइनस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपने ये निकालना है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई भी पावर लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की। तो ये थे दो टाइप के क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी तक हमने तो वो क्वेश्चन करे कि जो कहाँ तक पहुँचते थे? इनफाइनाइट तक पहुँचते थे, है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कौन से क्वेश्चन लेंगे? उसमें हम ये लेंगे कि माना करिए 12 रूट से शुरू हुआ या 10 से शुरू हुआ, √10 और √10, इतना ही हुआ, या इसके बीच में प्लस था और प्लस था, बस इतना ही हुआ। आगे नहीं है, ये डॉट डॉट नहीं है, ये यहां तक नहीं है, लिमिटेड है। हमको दिख रहा है ओनली 4 टाइम्स है,
हमको क्या दिख रहा है, 4 बार है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो इनफाइनाइट है, यहाँ हम एक्स नहीं ले सकते। अब एक्स हम इसलिए ले सकते थे कोई इनफाइनाइट होता था। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो में, आज ही नहीं तो कल आपको वीडियो जो मिलेगी उसमें वो नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के और क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।